हर बार कभी ना कभी क्वेश्चन एसएससी रेलवे डिफेंस में पूछ चुका है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि 1200 रुपए में बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है। यानी ये जो एसपी दिया हुआ है वो 120% का वैल्यू दिया हुआ है। यानी कि प्रॉफिट है, इसलिए 120% का वैल्यू, यानी 120% का वैल्यू दे रखा है कितना? 1200। 1200 हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो होता है यानी सीपी जो होता है 100% का वैल्यू होता है। यानी हमको कितना का मान निकालना पड़ेगा? 100% का। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 1200 बटा में जाएगा 120 और गुना में जाएगा 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे काट दीजिए एक बार, ये कर जाएगा आपका 10 बार में। 10 गुने 100 कितना आ जाएगा? 1000, यानी 1000। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। दो है, एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी 1800 रुपए बेचने पर 10% की हानि होता है। तो 10% की हानि होता है, 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा? 90। यानी कि 1800 जो दिया हुआ है वो 90% का वैल्यू दिया हुआ है। तो 90% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 1800। 90% का वैल्यू कितना है? 1800। तो हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो होता है वो 100% का वैल्यू होता है। यानी हमको चाहिए कितना? 100% का वैल्यू। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1800 बटा में जाएगा 90, 90 गुना में जाएगा 100। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 90 से एक बार काट दीजिए इसको, तो कटेगा 20 बार में। 20 बार में और 20 में 100 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 2000। 2000 यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका 2000 सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 3। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया रखता है और 20% की छूट देने पर 25% का लाभ कमाता है। यानी कि पहले दुकानदार जो अंकित मूल्य रखता है 2500 रुपया रखता है और 20% का छूट देता है। तो पहले छूट निकालते हैं। तो छूट कितना है? 20%, 2500 का। तो 2500 का निकाल लेते हैं। 2500 का 20%, 20% तो 20 बटा 100। ये आपको आ जाएगा, 200 नकार दीजिए, गुना कीजिएगा 25 गुना 50 यानी कितना आ जाएगा? 500। ये 500 आया, छूट आया। ये छूट आया कितना? 500। तो आपका एसपी कितना हो जाएगा? तो एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2500 माइनस 500, यानी 2500 माइनस कर देना होगा 500। ये कितना बच जाएगा? 2000। 2000 ये एसपी आ गया 2000। और ये 2000 बेचता है तो में 25% का लाभ होता है। मतलब ये आपका 2000 जो आया वो 125% का वैल्यू है, क्योंकि 2000 पर भी 25% का लाभ कमा रहा है। तो ये जो 2000 दिया हुआ है 125% का वैल्यू दिया हुआ है। 125% का वैल्यू दे दिया कितना? 2000। तो इसको निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो होता है वो 100% का वैल्यू होता है। तो चलिए हम निकालते हैं 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000 बटा में जाएगा 125। 125 100 125 125 गुना में जाएगा 100। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो 25 से अगर काटते हैं तो 25 से काटिएगा तो 4 बार में कटेगा। अब 25 से काटिएगा तो ये 5 बार में कटेगा। अब 5 से काटिएगा 20, तो 4 बार में नहीं, पूरा कटेगा 400 बार में। तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 1600। ये कितना हो जाएगा? 1600। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, 1600। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 4 नंबर। 4 नंबर देखते हैं। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचने के बजाय 20% हानि पर बेच दिया गया। यदि दोनों विक्रय मूल्य में 900 का अंतर है तो क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, जब लाभ पर बेचा गया उस समय विक्रय मूल्य होगा 125%। लाभ जब होता है तो विक्रय मूल्य में 100% डूब जाता है। यानी कि इस समय कितना हो जाएगा? 125%। 125%
उसके बाद 20% की हानि पर बेच देता है, उस समय विक्रय मूल्य होगा 80%। अब दोनों का अंतर दे रखा है, दोनों का अंतर दे रखा है कितना, तो 900। 900 तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 125 में से 80 घटाएंगे तो 45 आएगा। 45%, 45% का मान कितना आ गया, 900। अब हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100%। चलिए 100% का वैल्यू निकाल देते हैं, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 900, बटा में जाएगा 45, 45 गुना कितना करना होगा, 100। अब इसको काटते हैं तो 2 शून्य से 2 शून्य अगर काट देते हैं तो ये 100 कट गया, बचेगा कितना, सॉरी 400 नहीं है, नीचे 45 है, यहाँ 45 है, 45 गुना में कितना, 100। अब इसको काटिएगा तो कितना कटेगा, 45 गुना 90 यानी कि 20 बार में कटेगा। अब 20 में 100 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 2000। 2000 इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी, 2000। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, पहली 20% लाभ तथा दूसरी 20% की हानि होती है, कुल परिणाम क्या होगा। देखिए एक वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरे वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, देखने से ऐसा लग रहा होगा कि न तो इसको प्रॉफिट होगा न ही लॉस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको 100% लॉस ही होगा। ठीक है, देखते हैं कितना लॉस होगा। तो 20% जब लाभ पर बेचता है उस समय एसपी कितना हो जाएगा, 120। जब 20% लाभ पर बेचता है तो एसपी कितना हो जाएगा, 120 गुना जब 20% हानि पर जब बेचता है तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 80%। यानी 100 में से 20 घटा देंगे 80%। अब इसको तोड़ना है तो 1% को तोड़ देते हैं, यानी 100% को तोड़ेंगे तो कितना, बाटा में कितना जाएगा, 100 जाएगा गुने 80। ई परसेंट को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि रिजल्ट जो है वो परसेंट में खुजता है, तो 1% को रहने दीजिए। अब इसको काटिएगा तो 2 शून्य यानी 1 शून्य इसका काट दीजिए यहाँ और 1 शून्य इसका काट दीजिए, यहां से कट गया। अब बचा 120 यानी 12 गुने 8, 12 8 96, यानी कि 96 96%, यानी कि आपको 100 से कितना कम है, 4, यानी कि इसको 4% का क्या हो जाएगा, कमी हानि हानि होगा। यानी कि अगर 100 आता या 100 से ऊपर आता, तो 100 से ऊपर आता है इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है, और 100 से नीचे आया मतलब लॉस हो रहा है, यानी हानि। तो 100 से कितना कम आया, 4, यानी 4% का तो क्या हो जाएगा, हानि होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, एक वस्तु पर 10% तथा 20% की क्रमिक छूट दी जाती है, कुल छूट कितनी होगी। तो एक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है, 10% की छूट का मतलब हो जाएगा 90%, यानी 100 में से 10 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 90%। 90% गुना 20% छूट का मतलब कितना हो गया, 80%। 100 में से 20 घटा लिए 80%। अब 1% को तोड़ देना होगा, यानी कि 90% को बटा में क्या कर देंगे, 100 गुना 80। 1% को रहने दीजिए क्योंकि आंसर जो है वो परसेंट में खोजता है, इसलिए रहने दीजिए। अब 2 शून्य काटिए तो यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य इसका काटिए, 1 शून्य इसका काटिए, कितना आता है, 9 8 72। 72 यानी कि 100 से कितना कम है, यानी 100 से ज्यादा आया कम आया, तो 100 से कम आया मतलब हानि होगा। ठीक है, और अगर 100 से ज्यादा होता तो प्रॉफिट होता। तो 100 से कितना कम है, तो 100 से कम कितना है, 28। यही कुल क्रमिक बट्टा कितना हो जाएगा, 28%, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1440 में बेचने पर 20% लाभ होता है, 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, बेचना चाहिए। यानी कि 1440 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, मानी ये 1440 जो दिया हुआ है एसपी वो कितना का है, 120% का वैल्यू है, क्योंकि इतना में बेचने पर, यानी 1440 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है
120% का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 120% का वैल्यू कितना दिया, 1440। अब इसको लाभ कितना चाहिए, 25%, यानी कि वैल्यू कितना का निकालना होगा, 125% का, यानी 125% का वैल्यू निकालना है। तो 125% का वैल्यू हो जाएगा 1440, अब बाटा में जाएगा 120, 120 और गुना में जाएगा 125। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, एक शून्य से एक शून्य इसका काट दीजिए, 12 से कट जाएगा ये 12 बार में, 12 बार में, 12 में 125 से गुना कीजिएगा, 12 25 60 के जीरो हाथ में 6, अब 12 दूना 24 और 6 30 के जीरो हाथ में 3, अब 12 और 3 कितना जाएगा 15, कितना जाएगा 1500, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी, 1500 ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो 100% का वैल्यू होता है, अब 50% अधिक रखता है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 150, यानी 150, यानी 100 प्लस 50 यानी 150%, 150% हो जाएगा, 150% से बात करता है और 20% की छूट देता है, तो 20% का छूट का मतलब हो गया 80%, क्योंकि 100 में से अगर 20 घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा 80%, तो 80%, अब इसको तोड़िए तो यानी 150% को हम बटा में 100 कर सकते हैं, गुना 1% को रहने दीजिए, 1% को रहने दीजिए, क्योंकि जो जो ऑप्शन दिया हुआ है वो परसेंट में है, इसलिए 1% को रहने दीजिए। अब इसको काट दीजिए, तो यहाँ से 2 शून्य ये काट गया, बच गया 15 गुने 8, 15 8 कितना होता है 120, 120%, यानी कि 100 से ज्यादा आया, इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा। 100 से कितना ज्यादा आया, 20 ज्यादा आया, यानी यही 20% का क्या होगा, लाभ होगा, यानी 20%, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर है, किसी वस्तु को 960 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 960 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होता है, मतलब 960 जो दिया हुआ है एसपी वो कितने परसेंट का वैल्यू है, तो 80% का वैल्यू है, ठीक है। हानि की कंडीशन में 100 में से जो हानि परसेंट होता है वो घटा देते हैं, तो यानी 80% का वैल्यू दे दिया, तो 80% का वैल्यू कितना दिया, 80% का वैल्यू दे दिया 960। आगे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 25% प्रॉफिट चाहता है, तो वो कितना का प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा, तो 100 कितना 25% का निकालना पड़ेगा, 125 का, तो 960, अब बटा में कौन जाएगा 80, अब गुना में जाएगा कितना 125। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो इसको काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, बचेगा 12 96 होता है ना, कि 12 बार में कटेगा, तो 12 गुने 125 कर दीजिए, तो 12 गुने 125 कितना हो जाएगा, 12 25 60 के जीरो हाथ में 6, अब 12 गुना 24 और 6 30 के जीरो हाथ में 3, अब 12 3 कितना जाएगा 15, 15, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, सी, यानी 1500। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचने से 300 का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी 25% लाभ पर बेचने पर 300 का लाभ होता है, यानी लाभ दिया हुआ है, एसपी और सीपी नहीं है, 300 लाभ दिया हुआ है और 25% लाभ होता है, यानी 25% का ही वैल्यू दे दिया 300, यानी कि 25% का वैल्यू कितना दे दिया 300, 300, यानी लाभ होता है 25% और वैल्यू में दिया 300, तो हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%, यानी हमको चाहिए 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू निकालना होगा, तो 300 बाटा में जाएगा 25 और गुना में जाएगा 100। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो 25 से इसको काट दीजिए 4 बार में, और 4 से कितना हो जाएगा 12, यानी कितना आ जाएगा 1200, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी, 1200। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन होगा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15% की हानि से बेचने के लिए वस्तु को 1700 में बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी 15% की हानि, 15% की हानि मतलब जो इसका एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, तो 100 - 15 यानी कि 85%,
और उसका वैल्यू दिया हुआ एसपी का कितना 1700, यानी कि 85% का वैल्यू दे दिया, यानी कि 85% का वैल्यू दे दिया कितना 1700। 1700 तो हमको निकालना कितना है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 100% का, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 1700 बटा में कितना जाएगा 85 और गुना में कितना जाएगा 100। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 17 पचे 85, यहाँ 5 कीजिएगा तो यहाँ कितना होगा 17 बचेगा, ठीक है 100 बचेगा, 100 यहाँ 100 कटेगा, 17 से 100 बार कटेगा और 17 से वो नीचे वाला 85 5 बार कटेगा। अब 5 से इसको काटिए तो कितना बार कटेगा 20 बार में कटेगा। अब 20 गुने 100 अगर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2000। 2000 यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 2000, यानी सी ऑप्शन नंबर सही है 2000। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है एक व्यापारी 25% लाभ कमाना चाहता है लेकिन 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो देखिए 25% लाभ कमाना चाहता है और 10% की छूट देता है। तो मान लीजिए कि अगर हम सीपी को मान लेते हैं कि सीपी अगर मान लेते हैं 100, सीपी को 100 तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 125, क्योंकि 25% लाभ कमाना चाहता है तो 125 हो जाएगा। अब 10% की छूट देता है, ठीक है, तो 10% की छूट देता है तो छूट हो जाएगा बचेगा 90%, यानी कि एमपी का, एमपी जो अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य का 90% कितना हो जाएगा एसपी, यही होगा। तो एमपी हो गया अगुने 90 बटा क्या कर देंगे 100, 100 अगुना में एसपी कितना है, गुना नहीं बराबर में एसपी कितना दिया है 125, 125। अब इसको सॉल्व कीजिए, एमपी निकालना है तो एमपी बराबर आ जाएगा 125, 125 अब गुना में आएगा 100 अब बटा में कितना जाएगा 90। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, अब बच गया 1250 में 9 से भाग कीजिएगा तो आएगा 138.9%, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर था 12, ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपए है, उसे कितने में बेचा जाए कि 15% लाभ हो। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100% क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, इसका वैल्यू दे दिया कितना 1600, तो 100% का वैल्यू दे दिया, यानी 100% का वैल्यू कितना दे दिया 1600। 1600 तो हमको निकालना है उसे कितने में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, यानी इसको 15% का लाभ चाहिए, यानी 115% पर बेचना पड़ेगा। तो 115% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 1600 बटा में क्या जाएगा 100 और गुना में क्या जाएगा 115। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये कट जाएगा, अब गुना कीजिएगा तो 16 पचे 80, हाथ में 8, 16 24 के 4 हाथ में 2 और 16 2 18, यानी कितना आएगा 1840। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। चलिए तो ये था लास्ट क्वेश्चन, तो आज तक के लिए ही ये प्रॉफिट एंड लॉस का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो डिफेंस रेलवे एसएससी में कभी ना कभी हर बार पूछ चुका है ये। तो चलिए आज तक के लिए यही, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।